बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अज़ीम ख़ान हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मैथ्स विविड सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम एफएससी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट 1 करने जा रहे हैं। तो ये पूरी एक्सरसाइज लिमिट्स की इवैल्यूएशन के बारे में है। आइए देखते हैं कि ये लिमिट कैसे इवैल्यूएट होगी इस पार्ट में जो दी गई है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 7x ओवर x। ये अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हैं। पिछले 2 सवाल थे उसमें एल्जेब्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व थे। एल्जेब्रिक फंक्शंस की इवैल्यूएशन कैसे करनी वो लिमिट्स की वो वजाहत हो चुकी। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की तरफ। ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे सिलेबस के अंदर जो चीज़ है, इसके अंदर एक अगर ये 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाती है, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 बन रहा हो, या 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाए, तो इसमें एक फार्मूला होता है साइन थीटा ओवर थीटा वाला। उसकी लिमिट 1 होती है, उसका इस्तेमाल करना होता है हमने। वो लगाने से पहले यहाँ पर ये साइन का ये वाली चीज़ है ना, ये एंगल और ये डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम होने चाहिए। ये सबसे पहले हम ये सेम करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x साइन 7x, तो नीचे भी 7x लिख देते हैं, और चूंकि खुद से लिखा तो ये 7 इधर बाहर है। अब ये 7 है, इसको आप इधर शुरू में लिख लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 7x ओवर 7x। तो ये जो इतनी लिमिट है ना, ये इसका आंसर 1 है उस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, आगे मैं रीज़न के तौर पे लिखता हूँ। वो लिमिट जनरल फॉर्म में ऐसे लिखी जाती है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। ये प्रूव की हुई है। ये जब ये शेप बनेगी ना, तो लिमिट का आंसर 1 होगा। इस शेप में क्या शराइत हैं? एक शर्त ये है कि यहाँ साइन का एंगल जो है सेम टू सेम चीज़ यहाँ होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि ये वाला नंबर पुट करने से 0 ओवर 0 फॉर्म बनती हो, नीचे भी 0 बनता हो, ऊपर भी 0 बनता हो। तीसरी बात, ये जो एंगल है ये रेडियंस में होना चाहिए। मैं रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, ये एंगल और डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। यहाँ जो कुछ लिखा हो वही कुछ यहाँ होना चाहिए। नंबर 2, ये जो एंगल है ये रेडियन मेजर में होना चाहिए, डिग्रीज में नहीं होना चाहिए। अगर डिग्री में आएगा तो हम उसको चेंज करके रेडियन में लिखेंगे। अच्छा, तीसरी बात कि यहाँ जो ये लिमिट, ये थीटा जिस नंबर को टेंड कर रहा होता है, यहाँ पर ये 0 होता है आमतौर। इसके यहाँ पुट करने से इस जगह पर इस एक्सप्रेशन में ये बनता हो 0 ओवर 0। जैसे यहाँ साइन 0 0 और ये भी थीटा की जगह डायरेक्ट 0 पुट होगा तो 0 ओवर 0 बन जाएगा। ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनती होनी चाहिए। तो ऐसी 3 शर्तें अगर पूरी होती हों तो इस पूरी लिमिट का जो आंसर है वो 1 होता है। और ये इस लिमिट का प्रूफ पीछे एक्सरसाइज की थ्योरी के अंदर दिया गया है, तो वो भी हम एक वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह।
तो ये इस तरह का ये आंसर बन गया 1। इसी क्वेश्चन को करने का ये बराबर करने की बजाय ना इसका मुतबादल वे भी है एक, वो ये होता है, वो हम ट्राई करते हैं। अनदर मेथड, let L be equal to limit x tends to 0 sin of 7x over x। ये L तो सपोज इधर भी कर सकते हैं, ये L इस मेथड का कोई खासा नहीं है, यानी L यूं ही में जो लिमिट दी उसको L की इक्वल पुट कर लो, साथ साथ L चलता आएगा। अब यहाँ ये जो साइन के अंदर ये चीज़ कोई लिखी होती है ना, इसको एक सिंगल लेटर की शेप में लेके आना है। मसलन हम लेट 7x बी इक्वल टू, चलें टी लगा लें, तो अकेला x क्या होगा फिर? अकेला x बनेगा t ओवर 7। एक तो ये बात हुई। दूसरा, व्हेन, अब ये लिमिट भी चेंज होनी, क्योंकि यहाँ वेरिएबल चेंज होगा तो ये लिमिट वाला वेरिएबल चेंज होगा। तो लिखेंगे व्हेन x कन्वर्जेस टू 0, तो ये आपने यहाँ पुट करके चेक करना। 0 यहाँ पुट किए तो t की वैल्यू क्या बनती? वो भी 0 बनती। यानी कि व्हेन x टेंड्स टू 0 देन t टेंड्स टू 0। ये कैसे पता चलाया है? यानी कि 7 की साथ जो x है उसकी जगह 0 पुट कर दिया प्लस इक्वल टू t है, तो ये बन गया 0 इक्वल टू t। ये रफ वर्क है। ये चीज़ जब आप यहाँ वेरिएबल का नाम चेंज कर रहे हैं तो ये हर जगह चेंज होगा। तो साइन के एंगल में जो चीज़ लिखी हुई होगी ना उसका नया नाम आप रखेंगे, अगर वो पेचीदा है। तो जैसे ये 7x है, अगर खाली x होता तो फिर नाम चेंज करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं थी। अगर सिंपल एक लेटर की शक्ल में ना हो तो फिर हमें ये वाला मेथड लगाने की ज़रूरत पेश आती है, अगर लगाना चाहें तो। आम तौर पर इसी अप्रोच को इस्तेमाल किया जाता है, ज़रा ज़्यादा ऑथेंटिक और फॉर्मल वे है। तो ये वाला जो मेथड है ना, इसमें आप यूँ कह लें कि आप जस्ट एक ऑरली आंसर अगर ढूंढना चाहते हैं तो उसमें ये हेल्प देगा, ये ऊपर वाला जो मैंने किया है। और ये आम तौर पर फॉर्मल वे है, बाज़ाब्ता तरीका है, हर चीज़ बिल्कुल उसूलों के मुताबिक होगी, ज़ुबानी कलामी कुछ नहीं होगा। तो अब देखिए, तो सबसे पहले इसको सपोज किया 7x इक्वल टू टी, कोई भी लेटर लिख सकते हैं आप, थीटा लिख लें, p लिख लें, q लिख लें, m लिख लें, s u v जो मर्ज़ी लिख लें। इसको नाम रखना है एक नया जो पहले इधर नहीं मौजूद। उसके बाद अगर नीचे कोई चीज़ है इस तरह की है तो वो उसकी वैल्यू बनानी है ताकि उसकी जगह भी रिप्लेसमेंट की जाए। हमने रिप्लेसमेंट करनी ना बाद में, यानी कि इसकी जगह तो टी आ जाएगा तो x की जगह क्या लगाएंगे, तो लिहाजा x की वैल्यू भी यहीं से बना लेनी, तो वो t ओवर 7 है। तो अब जब हमने रिप्लेसमेंट करनी है तो 7x की जगह t आएगा और x की जगह t ओवर 7 लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद ये जो लिमिट में x लिखा हुआ था ये भी बदलना चाहिए। तो ये इस तरह बदलतेगा कि ये जो नंबर होगा ना यहाँ पर, ये आपने इस सपोज वाले फार्मूले में पुट कर देना है, तो वहाँ से नए वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। वो जो वैल्यू आए वो आपने ये लिखना है कि वो नया वेरिएबल जब x जो टेंड करता है इस नंबर को, तो जो नया वेरिएबल वो टेंड करता है इस नंबर को। तो ये मतलब अगर 1 है तो ये t टेंड्स टू 2, 5 कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये वैल्यू
यहाँ से जब आएगी तो उससे पता चलता है। तो यहाँ लिखेंगे 10 1 बिकम्स L इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन ऑफ t ओवर 7। अब यहाँ वहाँ सादा x था, यहाँ 7x था। अब यहाँ x ओवर 7 t ओवर 7 आ गया, यहाँ सादा t नहीं आया। तो यहाँ वाला जो 7 है ये तो हम इधर से हटा सकते हैं, लेकिन एंगल में जो लिखा होता है ना कुछ 7 5 कोई भी नंबर, वो हम वहाँ से हटा नहीं सकते होते। एंगल में लिखी कोई भी चीज़ वो बाहर नहीं आ सकती, उसको वहाँ से रिमूव नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने किया, उसको नया नाम दे दिया। आप देखो डिनोमिनेटर में तो कोई साइन कॉज इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा और ना ये एंगल है, तो ये इसके ऊपर साइन कॉज टैन वगैरह अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये भी रेडियन और ये भी रेडियन ही, लेकिन ये इसके ऊपर साइन कॉज टैन वगैरह अप्लाई नहीं हो रहे। जब वो अप्लाई नहीं हो रहे तो इसका कोई नंबर जो भी है वो हम इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं जिधर भी जाना चाहिए। तो ये 1/7 जो है ये उलट के 7 बन जाएगा। इसको आप अगर थोड़ी सी तफसील से समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन t ओवर, इसको लिख लें ऐसे t इंटू 1/7 या 1/7 इंटू t। तो ये क्या बन जाएगा 1/7। 1/7 जो होगा ना ये उलट के ऊपर चला जाएगा। ये शुरू में लिख देते हैं हम 7, लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन ऑफ t ओवर t। अब देखिए ये बिल्कुल सिंपल हो चुका है इस फार्मूले के मुताबिक। ये जो हमने लिमिट यूज़ करनी है उसके पैटर्न के एन मुताबिक ये हो गया है। देखो यहाँ जो कुछ है वही यहाँ कुछ है और वही लेटर इस जगह है और वो 10 to 0 है, तो ये बन गया। तो हम यहाँ पर अब 7 into 1 पुट कर देंगे और ये 7 उसका आंसर आ गया। वो जो लिमिट थी उसका आंसर आ चुका। ये ज़रा फॉर्मल वे है, हम इंशाल्लाह यही वाला मेथड नेक्स्ट वीडियोज़ में अडॉप्ट करेंगे। मैंने कोशिश की है आपको ज़रा वज़ाहत के साथ समझाने की कि ये कैसे चेंज करना है। तो ये मुकम्मल हुआ। अब इसके सामने जब ये पुट करना ना यहाँ पे जो मेन फॉर्मेट होता है ना इस लिमिट का, वो थीटा के साथ होता है। तो आप यहाँ लिख दें थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये बताया कि इसकी जगह 1 कैसे आ गया है। 1 इसलिए आ गया कि ये चीज़ इस पैटर्न के एन मुताबिक है और ये 1 के इक्वल है, तो इसलिए ये 1 लिखा है। ये इसकी वजह है। मुकम्मल हुई वजाहत इसकी।